इस संसार का एक शाश्वत नियम है। और जो संसार का नियम है वो नियम है युगली भाव का, मिथुनी भाव का नियम है। यहां जा भी दृष्टि डालेंगे सर्वत्र आपको मिथुन दिखाई देगा, जोड़ा दिखाई देगा। यदि आप साधना करते हो, उपनिषद साहित्य को पढ़ते हो, तो वहां आपको एक मिथुन मिलेगा, एक जोड़ा मिलेगा, और वह मिथुन है रई और प्राण का मिथुन। यदि आप आधुनिक हठ योग वाला योग करते हैं तो वहां भी एक मिथुन है, वो मिथुन है प्राण और अपान का मिथुन। इस संसार में और भी बहुत सारे मिथुन हैं। अह और निशा, जिसे आप दिन और रात्रि कहते हैं, तो वो भी एक जोड़ा है। पक्ष में भी जोड़ा है, शुक्ल और कृष्ण का जोड़ा है। इस ब्रह्मांड में भी एक जोड़ा है जिसको वेद में रोदसी कह करके पुकारा गया है। वो पृथ्वी और द्यू, अर्थात कितना लंबा हम विश्लेषण करते चले जाएं तो एक बात समान रूप से हमें दिखाई देगी कि इस संसार में मिथुनी भाव सर्वत्र व्याप्त है। वह मिथुनी भाव अन्य प्राणियों में भी है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। पुरुष की दृष्टि से विचार करें तो वो मिथुन है स्त्री और पुरुष का मिथुन जोड़ा। इस स्त्री और पुरुष के जो मिथुन पर यदि विचार करते हैं तो सारे मिथुनी भाव को एक लाइन में आप लगा लीजिए, एक पंक्ति में रख लीजिए और तब उस पर दृष्टि डालिएगा। जहां भी मिथुनी भाव है उसमें न कोई कमतर है और न कोई बेहतर है। किसी एक को ये कहना कि ये न्यून है, छोटा है, कम है, और दूसरे को कहना ये महत्वपूर्ण है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ये उचित नहीं है। चाहे दिन और रात्रि में देख लीजिएगा। दिन आप कहेंगे बड़ा जरूरी है, किंतु क्या रात्रि के बिना दिन की कल्पना हो सकती है? क्या द्यू के बिना पृथ्वी की कल्पना हो सकती है? या रई के बिना प्राण की कल्पना हो सकती है? या दूसरे प्राणियों में जो स्त्रीत्व और पुंसत्व है उसमें किसी एक को छोड़ करके उसकी कल्पना की जा सकती है? आप कहेंगे निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। इस मानवीय सृष्टि में, मनुष्यों के संसार में भी ये मिथुनी भाव है, स्त्री और पुरुष जिसे हमने कहा है। उसे नर कह लीजिए, नारी कह लीजिए, ये समय समय पर भाषाओं के शब्द हैं। इनसे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। जो भाव है वो भाव ज्यों का त्यों अपने स्थान पर है। अब कहने के लिए तो पंडित जी कुछ कहलवा रहे थे और सामने से कहा कि नारी है, नारी का अर्थ हो को भारी है, मात्रा बड़ी है। ये मैथिली शरण गुप्त का है। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। किंतु इतना कहने मात्र से काम नहीं चलता। देखिए, एक है आदर्श और दूसरा है व्यवहार। एक है सिद्धांत और दूसरा है व्यवहार। आदर्श कितने ही ऊंचे हों, यदि व्यवहार में नहीं है तो उस आदर्श का मूल्य क्या है? सिद्धांत बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, किंतु वो जीवन में न तो ढाले जा सकते और न ढाले जा रहे, तो वो सिद्धांत किस लिए हैं? उसका मूल्य क्या है? दो कौड़ी भी मूल्य नहीं है, कितना ही बढ़िया सिद्धांत हो, कोई अर्थ नहीं है उसका। जो वैदिक संस्कृति है, इस वैदिक संस्कृति पर जब आप दृष्टिपात करेंगे, यहां थोड़ा सा दूसरी संस्कृतियों से अंतर है। कई मित्रों को आपत्ति हो सकती है कि संस्कृति तो है ही नहीं, वो संस्कृति तो केवल हमारी है, एक वैदिक संस्कृति है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। थोड़ी देर के लिए मैं मान करके चलता हूं कि वो भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं, किंतु जब वो संस्कृतियां हैं तो फिर हमें तुलना करने में सुविधा हो जाती है, ये मानकर चलने में।
यदि हम उन्हें पहले ही आउटराइट रिजेक्ट कर दें तो फिर तुलना किससे करेंगे आप? तुलना किस चीज की करेंगे? तुलना करने के लिए तो पहले बराबरी पर तो लाएंगे ना आप। सबको बराबरी पर ले आइए। समय रहेगा तो मैं तुलना में जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी बात दूसरे ढंग से व्यक्त करूंगा। तो इस सब पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टिपात करने पर जब हम दो चीजें देख रहे हैं कि स्त्री और दूसरी पुरुष, तो पहले तो सिद्धांत पक्ष को देखें कि वो क्या है और दूसरा व्यवहार पक्ष को देख लें। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या क्या मूल्यांकन किया गया है। जो नृ शब्द है उससे नर बनता है और उसी से नारी बनती है। मैं व्याकरण में ज्यादा नहीं जाता, किंतु उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है नु धर्म्या नारी। नो धर्म्या नारी। नारी क्या है? नर का आधार है, उसकी धारयित्री है, उसकी धारक है। आधार बड़ा है या आधेय बड़ा है? आपने फाउंडेशन बनाया 3 फीट चौड़ा और उस पर स्टैचू 5 फीट चौड़ा खड़ा करेंगे, डगमगा जाएगा। बैलेंस रखने के लिए फाउंडेशन को बहुत नीचे से दूर से करके आप किस लिए लाते हैं? तो वो आधार कहा उसको। और कई बार जब कोई ऋषि बात करता है तो बड़ी रोचक बात भी कर देते हैं। आचार्य यास्क ने बहुत बढ़िया बात कही। वो कहते हैं ये जो पुरुष है ना, जिसको नर कहते हैं, ये नर है क्यों? क्यों नर है ये? वो कहते हैं नृत्यंती कर्मसु। ये काम करते समय नाचते ही रहते हैं। नचाने वाली कौन है? ये काम करते समय नाचता ही रहता है। आप बाजार से आए, सब्जी लेकर के आए और आपने कहा चाय बना दो, थके हुए हैं। अब श्रीमती जी कहती हैं कि वो मैं तो भूल गई थी, अदरक तो है ही नहीं। अच्छा, जाइए अदरक लेकर के आइए, क्योंकि गला ठीक नहीं है, अदरक की चाय पीनी है। तो आप जो है नाचते चले जाइए, अदरक ले आइए। फिर आप कोई काम लाए थे सामान करके, कभी बाजार से कपड़ा ले, ओहो ये तो छोटू की जो जूते आए ना वो ठीक नहीं आए, टाइट हैं कुछ, फिर आप बदलने चल दीजिए। तो यास्क ने चाहे भले ही व्यंग किया हो, कुछ भी किया हो, पर एक यथार्थ बात कह दी कि नृत्यंती कर्मसु, काम करने में, कार्यों के अंदर ये दिन भर नाचता रहता है, वो है नर। और जो नचाती रहती है, जिसके आदेश पर नाचना पड़ता है, वो शब्द बना नारी। महत्वपूर्ण कौन है? सोचिए, एक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है पर डायरेक्टर उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। डायरेक्टर कम तो नहीं है उससे, तो जो डायरेक्टर है उसका भी अपना मूल्य है, ये बात। दूसरी, वेद में बहुत सी बातें कही गई। कुछ पंडित जी कह रहे थे अपने ढंग से, कुछ मैं अपने ढंग से कहूंगा। वहां स्त्री के संदर्भ में यदि विचार करना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं। जो समग्रता में देखना है, पूरे जीवन को स्त्री के देखना है, तो कुछ अवस्थाएं मैं परिगणित करता हूं, कल्पित कर लेता हूं। मान लीजिए आप भी, एक है उसके बचपन की अवस्था, बाल्यावस्था, एक उसके यौवन की अवस्था है, और तीसरी अवस्था उसकी बड़ी है जब वो माता हो गई है, वो तीसरी अवस्था है। कन्या है, छोटी सी बालिका है जो खेल रही है 2, 3, 4, 5 साल की। 5-6 साल के बाद वो 16, 17, 18 साल तक, 20 साल तक की युवती है। उसके बाद 16-20 साल के बाद वो जब गृहस्थ की ओर जाने लगती है तो फिर वो माता है और पत्नी है, दोनों चीज उसमें शामिल हैं। पत्नीत्व है और फिर मातृत्व भी है। इन सब अवस्थाओं में देखिए कि उनका समाज में मूल्य क्या है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा क्या है। किसी भी समाज में स्त्री की दशा को देखना हो
तो सबसे पहले उसके बाल्यावस्था को देखिए, उसके बचपन की अवस्था को देखिए कि यदि उसकी बचपन में ये कामना की जा रही है कि मेरे घर में लड़की हो जाए, जिस समाज में इतना आदर हो कि कन्या है और ये पूज्या है, आदर के योग्य है, ये अवधारणा है, तो समझ लीजिए उस समाज में अगले मूल्यांकन आप नहीं भी करेंगे तो कम से कम आपका बेस ठीक जगह खड़ा है, आप ठीक जगह पर खड़े हुए हैं। वैदिक साहित्य को आप उठा करके देखें, बाद के समाज में जितनी कुरीतियां हैं बालिकाओं को लेकर, कन्या को लेकर के, चाहे तो उसके जन्म को लेकर के हों, चाहे जन्म के बाद अबोध अवस्था में मार देने की स्थितियां हों, या उसको पढ़ने लिखने से वंचित करने की स्थितियां हों, या घर में केवल झाड़ू पोछे का काम बता देना कि लड़की है बर्तन धोती रहे और झाड़ू लगाती रहे, इतने काम करने की स्थितियां हों, इन सारी अवस्थाओं को देख करके उसके पूरे भविष्य का आकलन किया जाना संभव है। वैदिक साहित्य में आप देखेंगे तो वेद में एक बात कही गई है, कन्या नाम विश्वरूपाणाम मनोग्रभाय औषधे। कहा कि ये जो कन्या का रूप है ये विश्वरूप है। अब वो विश्वरूप चाहे आप गीता का विश्वरूप समझते रहिएगा, जहां जहां भी आपकी उड़ान हो सकती हो आप समझिए। कहा कि कन्या नाम विश्वरूपाणाम, ये कन्याएं क्या हैं? ये विश्वरूप हैं। अब विश्वरूप कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी रूप उससे बचता नहीं है। सौंदर्य है तो सौंदर्य का प्रतिमान है, आदर्श है तो आदर्श का प्रतिमान है, सम्मान है तो सम्मान का उच्च मापदंड है, और स्नेह किसी से करना हो तो स्नेह का भी आधार है। कहा कि मैं कामना करता हूं कि ये जो कन्या का आदर है, कन्या का सौंदर्य है, कन्या का सम्मान है, इसकी प्रतिष्ठा है, ये सब मुझे भी मिल जाए, मैं भी इसके जैसा हो जाऊं। आपने साहित्य पढ़ा होगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उसमें अलंकार पढ़ते हैं आप, और जो अलंकार आप पढ़ते हैं उन अलंकारों में एक बड़ा छोटा सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पढ़ते समय पता नहीं आपने कैसे पढ़ाया होगा, हम तो ये समझते हैं कि शास्त्र की बात ये है कि 4 चीजें उसमें हैं। एक उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक शब्द, और चौथा दोनों का साधारण धर्म उपमान और उपमेय का। जैसे उदाहरण के लिए उपमान वह होगा जिसमें अधिक गुण होंगे। जैसे हिंदी के कवियों ने बात की, चंद्रमुखी कह करके बात की, तो चंद्रमुखी कहने का अभिप्राय उनका क्या था कि उन्हें लगता था चांद जैसा मुख है, चांद उन्हें अधिक सुंदर लगा, चांद अधिक सौम्य लगा, तो चांद उपमान है, और जिसका मुख चांद जैसा है वो चंद्रमुखी है, वो उपमेय हो गई। उपमान हो गया, उपमेय हो गई, उपमावाचक शब्द हो गया चंद्र, और साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म है शीतलता, साधारण धर्म है सौम्यता, साधारण धर्म है आकर्षण। सूर्य की ओर तो आंख उठा के नहीं देखते आप 5 मिनट तक भी, और चांद को आप निहारते रहते हैं। कवियों ने क्या क्या वर्णन किया उसे छोड़िए, पढ़िए वहीं पर आप, तो उसे आप घंटों निहारते हैं। क्यों निहारते हैं? आपको आह्लाद हो रहा है, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, अनुभव करते हैं। तो इसलिए अब उपमान कौन है? वेद के इस मंत्र में उपमान कन्या है। उपमान कन्या है, कामना करने वाला पुरुष उपमेय है। सोच कर देखिएगा, अब उपमान बड़ा है या उपमेय बड़ा है? किसी साहित्य में नहीं है कि उपमेय बड़ा हो, उपमान बड़ा है। तो बचपन की अवस्था तो यह है कि कहा कन्या,
और कहा कन्यायाम यद वर्चो, उसमें जो वर्चस्विता है, जो तेजस्विता है, जैसी वो वर्चस्विनी है ऐसा वर्चस्वी मैं भी हो जाऊं। अब सोच करके देखिए कि तेजस्विनी की बात करते हैं, वर्चस की बात करते हैं, सौंदर्य की बात करते हैं, तो सारे वहां रखे हुए हैं। फिर आपके पास क्या है? आप तो कामना करने वाले हैं। अच्छा, देने वाला बड़ा या मांगने वाला बड़ा? देने वाला। जिसके पास कुछ अधिक है उसी से तो आप सोच रहे हैं इसका वर्चस मुझे भी मिल जाए, इसका सौंदर्य मुझे मिल जाए, इसकी सभ्यता मुझे मिल जाए, इसका आह्लाद मुझे मिल जाए। तो ये सब जिससे हम चाहते हैं तो देखते हैं, तो बचपन की अवस्था तो वेद में बहुत अच्छी है। समय में तो 5 ही मिनट बची हैं आपकी। अब दूसरी अवस्था पर आ जाइए, बाद की अवस्था, लिखने पढ़ने की वो सुविधा, क्या बराबरी है कहीं या लड़कों के लिए अधिक है? वेद में बड़ा स्पष्ट है, कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। वेदाध्ययन करके, शास्त्रों को पढ़ करके, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हुए, संयम का जीवन जीते हुए जो कन्या है, जब वो युवावस्था को प्राप्त होगी तब वो विंदते पतिम, अपने पति को प्राप्त करे, अपने योग्य पति को प्राप्त कर ले। अब सोचिए, वर्चस्विनी होगी, वेद पढ़ रही होगी, संयम से जीवन जी रही होगी, तो वो बिना ऐसा सीखे पढ़ रही होगी या पढ़ने के लिए कोई विद्यालय की बात भी होगी? कोई तो अवस्था बनेगी उसके लिए पढ़ने पढ़ाने की। गृह सूत्रों में विवाह आदि संस्कार होते हैं, यज्ञ भी है उनका एक विषय। वहां एक संदर्भ आता है, इमं मंत्रम पत्नी पठेत। वो कहते हैं इस मंत्र को पत्नी पढ़े। अब तो मैंने छोड़ दिए विवाह संस्कार कराने। जब कराता था मैंने वो दिन भी देखे कि जो वधू है वो घूंघट में लिपटी हुई बैठी है, गांव में खास तौर से, और वो तो बैठी है, उसके सामने सामग्री की प्लेट रखी हुई है। हवन करते समय जो विवाह संस्कार हो रहा है, और प्लेट में से सामग्री की आहुति कौन दे रहा है? पिता दे रहा है या भाई दे रहा है या कोई उसके पक्ष का दे रहा है। कभी कभी पंडित जी बीच में कह दिया करते थे कन्या का हाथ छुला दो, कन्या के हाथ से लगा दो। हाथ से लगाया, दिलवा दिया, उसको स्थिति ये बनी। किंतु शास्त्र नहीं कहता, शास्त्र कहता है मंत्र पढ़े। जब मंत्र पढ़ेगी तो फिर न तो पर्दा प्रथा रही है, पर्दा प्रथा कहाँ रही? मंत्र पढ़ेगी, आहुति देगी, सब कुछ कर रही होगी। ये बहुत सारे जो रीति रिवाज है ना पहनने पहनाने के, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए कई बार आपको लग सकता है कि ये कपड़े ऐसे पहनना, ऐसे पहनना। मैं समझता हूं इससे धर्म अधर्म बहुत बड़ा नहीं जुड़ा हुआ, ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है। इससे धर्म अधर्म बहुत बड़ा नहीं जुड़ा हुआ कि सब कटी वस्त्र बांध लिया तो धर्मात्मा हो गया और पजामा पहन लिया तो पापी हो गया। कोई लेना देना नहीं है। पजामे में भी आप धर्मात्मा हो सकते हैं, बस वो सभ्यता के अनुसार होना चाहिए। जो भी वस्त्र हमने धारण किया है वो सभ्यता के मापदंडों पर खरा उतरता हो, इतनी सी बात है। खैर, फिर वहीं आइएगा, जब उसको कहा कि वो अपने योग्य पति का चयन करने का अधिकार है। एक इतिहास की बड़ी प्रसिद्ध लेखिका है रोमिला थापर, अभी तो हैं, और रोमिला थापर कम्युनिस्ट हैं, घोषित, सब जानते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में कोई आदर भाव हो ऐसा नहीं है। किंतु एक बात उन्होंने स्वीकार की और अपनी इतिहास की पुस्तक में उन्होंने लिखा कि जितना भी उन्होंने पढ़ा होगा उसके आधार पर कहा कि वेद काल में वैदिक साहित्य को पढ़ने से पता लगता है कि स्त्री की अवस्था अच्छी थी। वो दोयम दर्जे की नागरिक नहीं थी, क्योंकि उसे अपना पति चुनने का, जीवन साथी चुनने का उसे अधिकार था। अब सोचकर देखिए, जिसे अपना पति चुनने का अधिकार हो, ये तो हमारे समाज में आज भी नहीं हो रहा। कितना स्वीकार्य है। कोई लड़की कहे मैं इससे विवाह करूंगी तो कभी तो जाति आकर के खड़ी हो जाती है, कभी धर्म खड़ा हो जाता है आकर के,
बहुत सी चीजें खड़ी हो जाती हैं ना बीच में जो यथार्थ है। अगर अच्छा हम हैं, अब 2-3 ठाकुर साहब बैठे हैं, उन्हीं को कहूँगा जिनसे कम डर लगता है आदमी, उन्हें छेड़ता है कि अच्छा हम तो ठाकुर हैं, हम तो गहलोत हैं, हम तो अमुक हैं, यहाँ वालों का गोत्र बचाऊंगा, कोई अनजाने में हो जाए तो ध्यान रखना है। और हम, तू विवाह कर लेगी किन में जा करके? नहीं, घर का दरवाजा तेरे लिए बंद। एक तो ये अवस्था। एक दूसरी अवस्था वो है जिसको रोमिला थापर कह रही है कि वैदिक साहित्य में कहीं भी ये नहीं लगता कि स्त्री पर इतनी बंदिशें इस तरह की हैं कि उसे कम से कम इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपना जीवन साथी चुन सके। तो मैं समझता हूं इसके बाद तो कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि हमारे साहित्य में स्त्री को दूसरे दर्जे तक बराबर सम्मान दिया। तीसरा, पत्नी पर आ जाइए आप। जो पत्नी की स्थिति है वो क्या है? पत्नी की स्थिति में आप आ जाएंगे तो पुरुष एक प्रतिज्ञा करता है विवाह संस्कार के समय, और वो कहता है पत्नी त्वमसि धर्मणा अहम, कि तू पत्नी है, मैं तेरा पति हूं। ये हमारा जो पति पत्नी का संबंध बना है, देखिए किस कारण से बना है? धर्मणा। इसके बीच में धर्म की वो जुड़ी हुई है, सांकल जुड़ी हुई है कि धर्मणा है। गृहपति स्तव, मैं गृहपति हूं। पर आप कहेंगे कि पति तो बड़ा होता है। भाई बड़ा किस आधार पर होता है पति? जहां 2 मित्रों में कौन बड़ा होता है? थोड़ी देर के लिए सोचिए, 2 मित्रों में कौन बड़ा है? किसी को राजनीतिक पद मिल जाए तो भले ही वो बड़ा बन जाए, यदि जब तक पद ना मिला हो और दोनों सड़क पर बराबर गीत गाते झंडा उठा के चल रहे हो, तब कौन सा बड़ा है? तो फिर तो आप कहेंगे दोनों बराबर हैं। ऐसी स्थिति सामाजिक जीवन की है। उस सामाजिक जीवन में भी आप देखेंगे पति और पत्नी दोनों कहां खड़े हुए हैं। जो एक सप्तपदी होती है विवाह संस्कार में, और सप्तपदी जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहता है द मैरिज बिकम्स ए कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। जो ही 7वां कदम चल लिए तो विवाह बाध्यकारी हो गया। 7वें कदम तक नहीं चले, सप्तपदी के 6 चले तो तलाक लेने की जरूरत ही नहीं है। विवाह को जाकर के ये प्रूव कर दो कोर्ट में कि सप्तपदी पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा? विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, 0 घोषित कर दिया जाएगा न्यायाधीश के द्वारा। 0 घोषित करने का अर्थ हुआ ही नहीं, ये माना जाएगा। तो ये जो स्थिति है, 7वां कदम है वो क्या चलते हैं? छोड़ दीजिए पहले 6, 7वें कदम में चलना क्या है? वो एक बात कहते हैं सखे सप्तपदी भव। पुरुष कहलवा रहा है कि तू मेरे साथ 7वां कदम चल। किस लिए चल 7वां कदम? मित्र भाव से रहने के लिए, सखी भाव से रहने के लिए। और सखी क्या होता है? समानम ख्यातिर येषाम, समान है ख्याति जिनकी, मान अपमान बराबर। एक का अपमान हुआ तो दूसरे का अपमान हो गया, दूसरे का सम्मान हुआ तो एक अपने आप को सम्मानित महसूस करता है कि भाई ये मेरी पत्नी का सम्मान हुआ, पुरुष अपने आप में खुश हो रहा है। हालांकि कुछ लोग नारीवादी कह देंगे नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। स्त्री का सम्मान होने पर तो पुरुष कुढ़ने लगता है, जलने लगता है उसकी प्रतिष्ठा से। किंतु यदि जल रहा है तो व्यक्तिगत मामला है, सांस्कृतिक मामला नहीं है। तो पुरुष कहता है कि सखे सप्तपदी भव, मित्र भाव से रहने के लिए हम 7वां कदम चलते हैं। फिर मातृत्व की स्थिति है। अब मातृत्व की स्थिति पर आ जाएं तो इसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। यहां आकर के यहां तक तो आप कह सकते हैं कि बराबरी की ऐसी कुछ थोड़ी बहुत, पत्नी तक तो बराबरी कर सकते हैं, किंतु जहां मातृत्व पे आप आ जाएंगे आप बराबरी नहीं कर सकते। मातृत्व में आकर के तुलना किस लिए नहीं है? तुलना की गुंजाइश क्यों नहीं है, सोचने की बात है? इसलिए तुलना की संभावना नहीं है।
इसलिए तुलना की गुंजाइश नहीं है। अर्थ का युग है। यदि आर्थिक आंकड़ों की ओर चले जाएं तो भी तुलना नहीं हो सकती। ध्यान रखना, बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती पुरुष के साथ। एक महिला जब बच्चे का पालन पोषण करती है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको जन्म देने के लिए जो कष्ट वहन करती है वो भी बड़ा कष्ट है? कभी आप हॉस्पिटल में हो और आपने रोने की चीखने की आवाज सुनी हो तो लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, और पता लग जाए कि लेबर रूम से आवाज आ रही है तो फिर आप शांत हो जाएंगे। लेबर रूम का नाम सुनते ही आवाज आ रही है तो आपका हाव भाव बदल जाएंगे, शांत होंगे आप कि ठीक है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। किंतु वो इतना कष्ट करती है। जन्म देने के बाद, अब उस कष्ट की बात तो बाद में करूंगा, जन्म देने के बाद बच्चे को दूध पिला रही है। ये सहज काम है या असहज काम? एक पुराना आंकड़ा हो गया, मेरे पास ताजा आंकड़ा नहीं है, एक पुराना, कई वर्ष पुरानी मेरी जानकारी है। लोग करते रहते हैं तरह तरह के सर्वे, एनजीओ बने हुए हैं, बहुत सर्वे होते रहते हैं, कुछ काम के, कुछ बिना काम के। एक आंकड़ा ये था कि भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं, अब तो जनसंख्या बढ़ गई तब से, तो उसकी मात्रा को आप बढ़ा लेना, इनमें दूध देने की कैपेसिटी कितनी है। देखिए, जो अर्थ का युग है ना, जब रुपए पैसे से हर चीज नापी जाती हो, तो प्यार भी पैसे में नपेगा, प्यार भी पैसे से नपेगा, स्नेह पैसे से नपेगा, और आदर भी पैसे से नपेगा। क्योंकि आदमी का कद हम पैसे से नाप रहे हैं, छोटा और बड़ा पैसे के आधार पर कर रहे हैं, योग्यता के आधार पर नहीं, विद्वत्ता के आधार पर नहीं, परिश्रम के आधार पर नहीं, त्याग के आधार पर नहीं। जब पैसे के आधार पर आदमी को नापेंगे तो फिर हर चीज पैसे पर ही तो नपनी होगी। तो उस सर्वे के जो आंकड़े थे, उन्होंने कहा कि जो भारतवर्ष की स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनकी जो दूध देने की क्षमता है, या जितना वो बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो लगभग 800 करोड़ लीटर। अब नापिए आप, 800 करोड़ लीटर दूध वो बच्चों को पिला देती हैं। अब उसमें से थोड़ा सा आप लगाइए, जितना दूध देने की क्षमता है, सब तो नहीं पिला पाते, कुछ सूख जाता है, कुछ बच्चे नहीं पी पाते, कमजोर बच्चा है पूरा दूध नहीं पीता है, तो कई कारण हैं। उसमें से कुछ वेस्टेज निकाल दीजिए, कुछ बच्चा दूध पीता तो गिर भी जाता है, कपड़े खराब होते रहते हैं, तो वेस्टेज का कोई पैमाना तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए 50-60% दूध वेस्ट हो गया, और 40% दूध भी यदि बच्चे ने मां का पी लिया, जो औसतन पी लेते होंगे। अब 40% दूध जब बच्चे मां का पिएंगे तो 320 करोड़ लीटर दूध, 325 करोड़ लीटर दूध बच्चों ने पिया। और यदि मां हड़ताल कर दे कि आज हम दूध नहीं पिलाएंगे, तो एक दिन में कितने दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी? 325 करोड़ लीटर दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इतना दूध देने के लिए कितने पशुओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी? है? सब आंकड़े हैं, कितने की करनी पड़ेगी आप लगाते रहिएगा। और जो दूध देंगी, अब देखिए, बच्चा आपने सर्दी में ठंडा दूध पिला दिया तो गर्म कफ हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, इसलिए गर्म करके पिलाना पड़ेगा। अब गर्म करके पिलाएंगे तो लकड़ी चाहिए, गैस चाहिए, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अच्छा, ऐसी कौन सी गाय है जो मीठा दूध देती है? ऐसी कौन सी भैंस है जो मीठा दूध देती है? यदि मीठा दे रही होती तो गुड़ और चीनी की जरूरत क्या पड़ती? आपको ऊपर से डालने पड़ते हैं, उसका मूल्य लगाइए। और जो गाय दूध देगी, भैंस दूध देगी, वो खाएगी क्या? हरा चारा। उस चारे के लिए या भूसे के लिए आपको कितने एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी? 2.25 लाख एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी उस आंकड़े के अनुसार। और यदि 2.25 लाख एकड़ भूमि आपने जितनी अब है केवल नए पशु बढ़ा करके, उनकी जनसंख्या बढ़ाकर उनके चारे के लिए छोड़ दी, तो फिर वही समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी, खाने के लिए अनाज का अभाव होने लगेगा। तो माँ दूध पिला रही है,
गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, किंतु माँ जब दूध पिला रही है तो कैसा पिलाती है? गर्मियों में गर्म दूध पिलाती है या ठंडा पिलाती है? बिल्कुल ताज़ा पिला रही है। और सर्दी में ठंडा पिलाती नहीं है। यदि सर्दी में माँ का दूध पी करके ठंडा दूध होता तो सारे बच्चे निमोनिया से मर गए होते। सोचिए आप। तो ये जो व्यवस्था है, जब इस अवस्था को देखते हैं तो तभी हमारे यहां कह दिया कि माता का स्थान क्या है? पिता का स्थान बहुत छोटा कर दिया सामाजिक दृष्टि से, और माता का मूल्य 10 गुना कर दिया। अब सोचिए किसी का मूल्य एकदम कितनी छलांग लगी। किसी शेयर बाजार में कोई इंडेक्स उछल रहा है इतने जोर से कि 10 गुने पर पहुंच जाए एक दिन में, नहीं पहुंचता, किंतु महिला का पहुंच गया। हमारी संस्कृति ने पहुंचा दिया। पत्नी थी तो बराबरी पर थी, और माता हो गई तो माता होते ही 10 गुना मूल्यवान हो गई। उसकी कीमत 10 गुना बढ़ी, 10 गुना आदर की पात्र बनी। ये तो खैर चलिए आंकड़े की बात है। अब इस सारी चीजों को, सिद्धांत को व्यवहार में कौन लेकर के आया? महर्षि दयानंद का एक वाक्य अपनी आंखों के सामने रख लीजिएगा, बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। महर्षि कहते हैं कि महाभारत से 1000 वर्ष पूर्व भारत का पतन प्रारंभ हो गया था, पतन का युग था। तो जितना हमारे पास इतिहास मिलता है वो तो पतन का इतिहास है, वो तो गिरावट का इतिहास है। उससे पुराना इतिहास तो वैदिक साहित्य में आपको मिलता है। और उसके बाद, महाभारत के बाद, अब ये तो कथा चले तो घंटों की बात क्या, दिनों की चल सकती थी। महाभारत के दौर में आकर के जो आप स्त्री की अवस्था देख रहे हैं वो पतन की अवस्था है, ये मानिए। किंतु उस पतन की अवस्था के बाद दूसरे कितने भी आचार्य हुए हों, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का समय की दृष्टि से, नहीं तो तुलना करके मैं उदाहरण रख सकता हूं। केवल ऋषि दयानंद एक ऐसा आचार्य आया कि जिस आचार्य ने उस पुरातन परंपरा से जोड़ा। और ऋषि दयानंद जब पूना में थे, जून और जुलाई 1875 में, तो महर्षि के वहां पर लगभग 50 व्याख्यान हुए। उनमें से 15 व्याख्यान छपे हैं पूना प्रवचन नाम से या उपदेश मंजरी नाम से। एक तीसरा प्रवचन है, और तीसरे प्रवचन में महर्षि कहते हैं कि प्राचीन काल में जो स्त्री थी, माताएं थीं, वो पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी, उनका शंका समाधान करती थी। अब शंका समाधान प्रश्न आप कर रहे हैं, उत्तर देने वाला कौन होगा? आपसे कमजोर होगा या ज्यादा जानता होगा? अब सोच करके देखें। ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां विद्वानों की सभाओं में बैठ करके शंका समाधान करती थी। ये आदर, इतना कहना ही नहीं। जब ऋषि चले जा रहे हैं, 4-5 वर्ष की बालिका बिल्कुल बिना वस्त्र पहने रास्ते में खेल रही है, और सामने इधर एक तरफ मंदिर था संयोग से, और रास्ते में वो बालिका मिट्टी में खेल रहे हैं बालक, उनमें वो नंगी लड़की भी है। ऋषि दयानंद ने सिर झुका लिया, तो पुजारी से रहा नहीं गया, कहने लगा देखो हमारी मूर्ति का करिश्मा कितना है कि रोज मूर्ति पूजा का खंडन करता दयानंद, पर दयानंद का सिर झुकवा दिया। मूर्ति के सामने आते ही सिर झुक गया। महर्षि ने कहा, भोले, ये जो मातृशक्ति मार्ग में खेल रही है, मैंने तो इस मातृशक्ति के प्रति आदर में सिर झुकाया। अब ये जो सोच है, ये सोच उस संस्कृति का सोच है। अब बात को उपसंहार की ओर ले जाता हूं, लंबी चौड़ी सारी बातें छोड़ते हुए। आर्य समाज ने केवल कहा नहीं, एक उदाहरण दूंगा बहुत बड़े व्यक्ति का, मूल्यांकन आप करना। जिस समय ऋषि दयानंद आए 19वीं शताब्दी में, जो विवाह संस्था थी इसमें बहुत खराबियां थीं। इसमें बाल विवाह होते थे, विधवाओं की स्थिति बड़ी शोचनीय थी, और सती प्रथा पर कानूनी रोक तभी लगी थी थोड़े दिन पहले, राजा राम मोहन राय के और विलियम बेंटिक के प्रयत्नों से थोड़ी सी रोक लग गई थी कानून की दृष्टि से। उसी समय जो पुनर्जागरण का काल है, जिसे रेनांसा कहते हैं,
19वीं शताब्दी पुनर्जागरण का समय है। उस पुनर्जागरण के समय में ये मानते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो पुनर्जागरण हुआ वो बंगाल से हुआ। और बंगाल में पुनर्जागरण वाले नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, बाबू केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेमचंद्र चक्रवर्ती आदि आदि बहुत सारी लंबी परंपरा है। अब इनमें से देवेंद्रनाथ ठाकुर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों विधवा विवाह के समर्थक थे। जिन्होंने वृंदावन की यात्राएं की हैं और घूमकर देखा है वो आज भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा विधवा स्त्रियां बंगाल से आकर के वृंदावन में रहती हैं। दूसरे प्रदेश की भी होंगी, किंतु बड़ी संख्या बंगाल की अकेले बराबरी कर जाएगी सारे देश का, आज भी विधवाओं की। और उस समय की कल्पना कीजिए 200 साल पहले, 19वीं शताब्दी की। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और देवेंद्रनाथ टैगोर विधवा विवाह के समर्थक थे, किंतु पता तब लगता है जब अपने पर बीतती है। जब अपने बच्चे को बुखार चढ़ता है ना, तेज फड़फड़ाने लगता है, तब पता लगता है कि तबीज बंधवाना या नहीं बंधवाना है। जब कोई बहू हाथ पैर मारने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है, तब पता लगता है कि बालाजी राजस्थान में लेके जाना है या नहीं ले जाना। यहां पता लगता है सिद्धांत का। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, रविंद्रनाथ टैगोर कई भाई हैं। पिता मानते हैं कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। पढ़े लिखे, उन्हें महर्षि कहते थे, ध्यान रखिए, महर्षि देवेंद्रनाथ। संयोग कैसा हुआ परमात्मा भी पता नहीं, क्या विचित्र स्थिति है। परीक्षा की घड़ी आई जाती है आदमी की। हालांकि परीक्षा परमात्मा नहीं लेता, पर जीवन का कोई ऐसा क्षण आता है जिसमें दुनिया ये मानने लगती है कि ये इसके लिए परीक्षा की कसौटी है। और देवेंद्रनाथ टैगोर के जीवन में वो घड़ी आई। उनका पौत्र था बलेंद्रनाथ। बलेंद्रनाथ की मृत्यु हो गई युवावस्था में, कोई संतान भी नहीं। अब बलेंद्रनाथ की पत्नी विधवा हो गई और देवेंद्रनाथ ठाकुर ढिंडोरा पीटते हैं विधवा का विवाह होना चाहिए। किंतु वो बलेंद्रनाथ की पत्नी वृंदावन जाकर के रही, और जब वृंदावन जाकर के रहने लगी तो उसके परिवार वालों को शायद ये ख्याल आया कि ये बाल विधवा है, सारा जीवन कैसे व्यतीत करेगी, हम तो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। ठाकुर परिवार ने तो छोड़ दिया। जब उसके विवाह की बात चली और देवेंद्रनाथ टैगोर को पता चला, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर को, कि तुम जाओ और उसको लेकर के आ जाओ यहां, मथुरा से यहां ले आओ, कलकत्ता। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लाऊंगा। आप रोज कहते हैं विधवा का विवाह होना चाहिए, उसके घर वाले कर रहे हैं तो करने दो। मैं तो विधवा विवाह का समर्थक हूं, तो मेरे सिद्धांत के विपरीत बात है, मैं नहीं जाऊंगा लेना उसे, क्योंकि कलकत्ता लाने का अर्थ था कि घर में कैद कर देना। ज्योतिन्द्रनाथ ने मना कर दिया। दूसरे बेटे को कहा कि तुम जाओ और लेकर के आओ। उसने कहा कि मैं तो विधवा विवाह का समर्थक हूं, आप भी तो कहते हो विधवा विवाह होना चाहिए, मैं नहीं लाऊंगा। दो बेटों ने मना कर दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा कि तुम जाओ और उसे लेकर के आओ वृंदावन से। रविंद्रनाथ टैगोर वृंदावन गए और अपने भतीजे की बहू को लेकर के आगे, सारी जिंदगी कलकत्ता में कैद करके रख दिया। यह है कथनी और करनी का फर्क। आप स्वयं विचार कीजिए। जिनको लगता हो वैसे ही है तो जरा रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी पढ़ लेना, भट्टाचार्य ने लिखी है, नीलपद शायद नाम है उनका, पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ऋषि दयानंद वो व्यक्ति है जो कहता नहीं है। आर्य समाज के पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति में आपको 10-20 नाम आप गिना दूं, और 2-4 अब भी जीवित हैं उनमें से, जो व्यापारी थे, जो पढ़े लिखे थे, जो पदों पर थे, और जिन्होंने जब विवाह की बात आई तो उन्होंने कहा कि समाज में हम इसका विरोध करते हैं कि विधवाओं का विवाह नहीं हो, तो मैं विधवा से विवाह करूंगा। हमारी सभा के भी एक ट्रस्टी थे जो चले गए, उनकी पत्नी हैं अभी, उन्होंने विधवा से विवाह किया था। आर्य समाज ने और भी विधवाओं से विवाह कराए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया, आर्य समाज ब्यावर में उनका विवाह हुआ। आर्य समाज ने समाज मंदिर में उनका विवाह कराया। पूरे देश के कितने सनातन धर्म मंदिर हैं, कितने चर्च होंगे, कितने होंगे, सोचकर देखिए। हिंदुओं की बात करें, कोई संस्था है जिसने उस स्तर पर विधवा का समर्थन किया हो? ऋषि दयानंद ने केवल कहा नहीं स्त्री के लिए, ऋषि दयानंद ने उसको क्रियान्वित किया। उसके बाद वाली पीढ़ी ने महिलाओं को उतना आदर दिया। और अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं कि सारी दुनिया में महिलाओं को सामाजिक संगठन में यदि कोई सर्वोच्च पद मिला पहली बार, तो वो आर्य समाज में मिला। 1885 में पूरी दुनिया में कहीं लोकतंत्र में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। आर्य समाज रेवाड़ी की प्रधान सर्वसम्मति से चुनी गई लाड़ कुंवर, राव युधिष्ठिर सिंह की पत्नी आर्य समाज की प्रधान बनी। शायद सारे देश में पहली प्रधान होगी किसी आर्य समाज की। उसके बाद अब 1885 के बाद आप देखिए, चले आइए 19वीं शताब्दी समाप्त हो जाती है, 20वीं शताब्दी आती है। उसमें अंतिम चरण में घटना घटी कि न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। वो कब मिला? 1893 में, जब आर्य समाज की प्रधान महिला लाड़ कुंवर हो गई। उसके 8 साल बाद न्यूजीलैंड में मिला। और जो सभ्यता के बड़े ठेकेदार और अमेरिका और ब्रिटेन है, अमेरिका में कब मिला? इतिहास पढ़ लीजिए आप। 1920 में पहली बार मिला। आर्य समाज में 37 साल पूर्व महिला प्रधान बनी और अमेरिका ने उसके 37 साल बाद वोटिंग राइट दिया उसको। और ब्रिटेन, जो सारी दुनिया में सभ्यता का ठेकेदार है कि हमसे ज्यादा सभ्य तो है ही नहीं, सिविलाइज तो कोई सोसाइटी नहीं है, 1928 में मिला। आधी शताब्दी निकल गई, 45 वर्ष निकल गए। ये है कथनी और करनी का अंतर। किंतु भूल यहां हो गई कि हमने न तो ऋषि दयानंद को पढ़ा, न ऋषि दयानंद को पढ़ाया, न ऋषि दयानंद की बातों को लोगों तक पहुंचाया। ऋषि दयानंद के जीवन के इतने पक्ष हैं कि यदि हम दुनिया के सामने रखें और दुनिया उसे सुने और उसे जान ले, तो दयानंद का मूल्यांकन हो सकता है। हमने तो दयानंद को बस एक कह दिया कि दयानंद जो है बस दयानंद दयानंद ही था। दयानंद तो था, पर दूसरों के बराबर में तो खड़ा कर दो तो पता लग जाएगा दयानंद क्या था।